ये तस्वीरें जम्मू के गुज्जर नगर की हैं, जहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। और आपको बता दें, गुज्जर नगर जैसा इलाका एक संवेदनशील इलाका है, जहां पर अक्सर देखा गया है कि विवाद होता रहा है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि जो कल पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादियों द्वारा एक अटैक किया गया, उस अटैक के बाद पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश में एक गम का माहौल है और लोगों में गुस्सा है। लोगों के जहन में यही है, लोगों के दिलों में यही है कि इसका बदला कब लिया जाएगा। हालांकि जम्मू कश्मीर में आज हर एक उस एसोसिएशन, जो चाहे ट्रेडर्स एसोसिएशन हो या फिर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हो या फिर कोई और सिविल सोसाइटी के लोग हों, उनके द्वारा जम्मू कश्मीर में बंद का आह्वान किया गया है। कल जिस तरह से पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा इतने लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई और मजहब पूछकर उन्हें जो है आतंकियों ने निशाना बनाया है। कई लोगों की, कई जो मेल थे उनकी जो है पैंट तक उतरवा दी गई देखने के लिए कि क्या ये मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है। और भी जो चश्मदीद हैं वो बता रहे थे कि किस तरह से आतंकियों ने ये तक पूछा कि आपको अजान आती है या नहीं आती, अगर आपको अजान नहीं आती है तो आपको गोली मार दी जाएगी। तो वैसा ही हुआ, कई लोगों को कल मौत के घाट जो है आतंकवादियों द्वारा पहलगाम के बाईसरन में उतारा गया। और ये जम्मू कश्मीर में जो है एक पुलवामा के बाद बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ है। हालांकि इससे पहले आपको बताएं, छठी सिंहपुरा में, अनंतनाग के ही छठी सिंहपुरा में आज से करीब 25 साल पहले एक आतंकी हमला हुआ था एक गांव में, जहां पर स्थानीय लोगों को, जो सिख मेल थे, उनको एक लाइन में कतार में लगाकर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी आतंकवादियों द्वारा। तो एक बार फिर से जहां पर अभी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो टूरिस्ट घूम रहे थे, कोई घुड़सवारी कर रहा था, जो कश्मीर के पहलगाम में मौसम का आनंद ले रहे थे, उनको अचानक से कुछ आतंकवादियों का ग्रुप आता है और उन पर अटैक कर रहे थे। ये तस्वीरें देखिए, खुद एसपी जो हैं वो मौजूद हैं, डीएसपी खुद मौजूद हैं। भारी तैनाती जो है वो की गई है, क्योंकि आज जगह जगह पर प्रदर्शन भी रखे गए हैं। तो इस को मद्देनज़र रखते हुए पुलिस पूरी तरह से अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी से तैनात है, ताकि कोई वैसी बात ना हो, कोई कम्युनल बात ना हो, क्योंकि लोगों में काफ़ी गुस्सा है। और ये गुस्सा होना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमारे 26 के करीब, अभी सरकारी जो आंकड़ा है उसके मुताबिक 26 के करीब लोगों की जान चली गई है, उनकी निर्मम हत्या आतंकवादियों द्वारा कर दी गई है। तो लोगों में काफ़ी गुस्सा है, जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश के लोगों में इस हमले को लेकर गुस्सा है। तो इसी को देखते हुए आज तैनाती की गई है। जम्मू में चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की बात करें, उनकी तरफ से पूरे बंद की कॉल दी गई है। ट्रेडर्स फेडरेशन जो वेयर हाउस है, उसके प्रधान दीपक गुप्ता द्वारा आज बंद की कॉल दी गई है और प्रदर्शन रखे गए हैं जगह जगह पर। जो कश्मीर में जो हुर्रियत के सोच रखने वाले जो नेता थे, या फिर यूँ कहें कि मीरवाइज उमर फारूक जैसे जो नेता हैं, उनके द्वारा भी आज कश्मीर को बंद रखने की कॉल दी गई है इसी आतंकी हमले के खिलाफ। और भी जो संगठन हैं कश्मीर में, कुछ मुस्लिम संगठन हैं, जैसे जो कुछ ऐसे इलाके हैं, बठिंडी जैसे इलाके, वहाँ पर भी आज बंद की कॉल जो है वो दी गई है। और आज लोगों के दिलों में गुस्सा है, लोगों को यही है कि जल्द से जल्द सरकार, केंद्र सरकार इसका बदला ले और इतने लोगों के बदले कई गुना ज़्यादा आतंकवादियों का सफाया हो और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो सऊदी अरब से तुरंत अपना दौरा भी छोड़कर वापस आए और रात को आते ही उन्होंने NSA अजीत डोभाल और बाकी आला अधिकारियों से, उनके साथ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर भी मौजूद थे और पूरी चर्चा हुई। और अमित शाह जो है वो खुद कश्मीर में हैं और पूरी रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है और पूरा आकलन किया जा रहा है आखिर इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स जो है वो कैसे हुआ। ये तस्वीरें आप गुज्जर नगर की देख रहे हैं।